नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु शेखर और आप देख रहे हैं युवा शक्ति न्यूज। हर खबर पैनी नजर। दोस्तों, एक से बढ़कर एक शख्सियत से आपको रूबरू कराता रहा हूं। इसी क्रम में आज हमारे साथ आचार्य मनीष भारद्वाज जी हैं, जो राज कथा व्यास हैं और श्रीमद् भागवत गीता की कथा वो करते हैं। वो हमारे साथ हैं। कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम के लिए वो पधारे हुए हैं। सबसे पहले तो भारद्वाज जी, आपका युवा शक्ति के इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका, आपकी पूरी टीम का। मैं आचार्य मनीष भारद्वाज, राजस्थान बीकानेर से हमारा पूर्व का नाता है और हमारे जो परिवार हैं वो हम लोग राज कथा व्यास हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी जो राजाओं के यहाँ पे जो श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ होता था, हमारे जो पूर्वज हैं जो चले गए हैं वो इस परंपरा को निभा रहे थे। अब राजपाट समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी वही ओहदा और वही जो सम्मान है वो आज भी हमको हमारे जो बीकानेर के प्रांत के अंदर जो राज कथा परिवार है उनके द्वारा मिलता है। बिल्कुल। ये आप चूँकि कब से कर रहे हैं ये कथा और आपके गुरुदेव कौन थे, कैसे आपकी शिक्षा दीक्षा हुई, ये जरा हमारे दर्शकों को बताएं। आज पिछले 22 साल से मैं इस क्षेत्र में हूँ। हमारी जो गुरु परंपरा है, गुरु परंपरा के अनुसार जो वैदिक आचार्य भास्कर पंडित ब्रजलाल शास्त्री जी जो गुरुजी हैं हमारे, उनके द्वारा मेरी शिक्षा दीक्षा जो है वो हुई। और मुझे ये जो श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ है, इसको करने का जो प्रेरणा है वो मेरे दादाजी के द्वारा मुझे प्राप्त हुई। बिल्कुल। तो आपकी कथा में क्या विशेष, क्योंकि आज कल तो कथा वाचकों की बहुत भीड़ लगी हुई है, तो इस कथा में क्या विशेष है वो आप मेरे दर्शकों को बताएं। देखिए, क्या है कि हरि कथा जो है, हरि अनंत हरि कथा अनंता है। कथा का जो क्या है कि कोई अंत नहीं है, लेकिन कथा का जो मूल है वो यही है आज के क्षेत्र में कि आज जो युवा वर्ग है, क्योंकि भारत में जो युवा वर्ग है वो कैसे आगे बढ़ें, उनको कैसे वो कथा से मोटिवेट हो, इस बारे में हम युवाओं से चर्चा भी करते हैं। एक सेशन हम एक ऐसा रखते हैं इस भागवत के अंदर, आधे घंटे का 1 घंटे का, जिसमें व्यक्ति को हम मोटिवेट कर सकें, उनकी समस्याओं के बारे में उनको बता सकें, वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं, उनके अंदर एकाग्रता कैसे आए। तो जो हम महागणपति का जो मूलाधार चक्र है उसकी विधि भी उनको बताते हैं, जिससे उनके अंदर एकाग्रता आए और वो अपने कार्य क्षेत्र के अंदर एकाग्र होकर सफल बने। बिल्कुल। आपने युवाओं की बात करी। निश्चित रूप से युवा दिग्भ्रमित है और चूंकि इतने बाबाओं के चक्कर में भी वो पड़ता है, इसका भी एक कारण है। दूसरा कि जैसे आप जानते हैं कि एक से एक कथावाचक अपनी अपनी चीज़ों को ये परोसते हैं, लेकिन एक जो धार्मिक उन्माद का जो विषय है, उन्माद भी फैलाते हैं, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, क्या है कि आज के युवा ये चाहते हैं कि हम बहुत ही कम समय के अंदर सक्सेस हो जाएं, लेकिन आप ये बात जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर जीवन में सक्सेस होता है तो उसको काफ़ी समय देना पड़ता है। युवा वर्ग जो है वो ये चाहता है कि बहुत ही कम समय में हम अपने स्थान को और अपने जो जिस क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं उसको प्राप्त कर लें। लेकिन शास्त्र का एक नियम है, शनै शनै। धीरे धीरे यदि आप किसी कार्य के अंदर जुड़े हैं, एकाग्रता रखें, श्रद्धा और आस्था रखें, तो धीरे धीरे आपको जो आपका जो क्षेत्र है वो ज़रूर मिलेगा। लेकिन आज के युवा चमत्कार की कामना करते हैं कि हमको कोई चमत्कार हो जाए या ऐसी कोई वस्तु हमको मिल जाए जिससे हम आगे बढ़ें, तो ये जीवन में संभव नहीं है। आध्यात्मिक चेतना का विकास भारद्वाज जी अब कैसे किया जाता है? आप किस तरीके से, किस नज़रिए से इसको देखते हैं कि आध्यात्मिक चेतना के उत्कर्ष पर अगर आज का युवा पहुंचना चाहता है, विवेकानंद जिस धरती पर आप बैठे हैं, विवेकानंद की धरती है ये, तो कैसे ये संभव है? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले जो पारिवारिक संस्कार है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो हमारे परिवार में हमको जो संस्कार मिले, तो उसी संस्कार को लेके हम इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि युवा वर्ग जो है वो अपने परिवार के संस्कारों के द्वारा और अन्य आपकी ऐसी ये पवित्र भूमि है महाराज विवेकानंद जी की और माँ काली का दरबार है, तो मैं ये चाहता हूँ कि अच्छे जो मोटिवेट करने वाले जो लोग हैं, जो चाहे कथावाचक हैं, चाहे वो ज्योतिष क्षेत्र में हैं, कोई भी क्षेत्र में हो, उन सब का अनुसरण करें। चमत्कार की कामना नहीं करें, क्योंकि संसार में चमत्कार कुछ नहीं है।
चमत्कार अपनी ही शक्ति के अंदर है, तो धीरे धीरे व्यक्ति उस क्षेत्र में जाके और उन लोगों को फॉलो करके और वो अपने जो एकाग्रता रखकर और अपने जो कार्य क्षेत्र में वो आगे बढ़ सकते हैं युवा वर्ग। बिल्कुल, ये अगर दो पंक्तियों में ये आपसे कहें, एक सवाल ही है ये कि जिस युग का विज्ञान वहिनी हो, विद्या धन की दासी हो, जिसका शिल्प मृत्यु पूजक, सभ्यता रुधिर की प्यासी हो, उस युग का कल्याण कहाँ है, दुख से उसका त्राण कहाँ है, भागी जाति ज्योति ज्ञान करता जिसकी रखवाली है, और सब कुछ पाकर भी मनुष्य क्यों इतना खाली खाली है। ये खालीपन दूर करने का क्या उपाय है? देखिए, सबसे पहले शास्त्र ये कहता है कि जो मनुष्य के जीवन में जो शांति का मार्ग है, पहला मार्ग शांति है। मन शांत होगा तब चेतना का विकास जागृत होगा। आज के युवा जो है उनके मन में और उनके दिमाग में कई तरह की बातें भरी हुई है, तो वो एक जो एकाग्रता चाहिए, जो शांति चाहिए, वो शांति के लिए एक शास्त्र में एक श्लोक दिया है कि व्यक्ति को धैर्यता रख के आशावादी होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ व्यक्ति को आशावादी नहीं होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे और परमात्मा पे विश्वास रखते हुए इस क्षेत्र में यदि व्यक्ति आगे बढ़े तब तो वो सक्सेस प्राप्त कर सकता है। लेकिन हम अगर ये सोचें कि हम कुछ ही क्षण के अंदर आगे पहुंच जाएं तो वो हर व्यक्ति के भाग्य में लिखा हुआ नहीं है, वो तो भाग्य पे जो है वही डिपेंड करता है। तो इसमें सबसे पहले एक श्लोक जो है वो आ गया है, जो पूर्वजों के द्वारा और शास्त्रों में एक श्लोक वर्णित दिया गया है कि असंतुष्टा द्विजा नष्टा, संतुष्टा च नरपति, संतुष्टा गणिका नष्टा, असंतुष्टा च कुलांगना। सबसे पहले व्यक्ति को संतुष्ट होना चाहिए। अपने मन से वो सोचे कि हमको किस क्षेत्र में कैसे कैसे आगे बढ़ना है, भ्रमित ना हो, अपने परिवार के संस्कारों को अग्रणी आगे रखे, जीवन में नित्य कर्म करें, कम से कम आधा घंटा एकांत में बैठ के हम कौन हैं, मैं किस लिए मेरा जन्म हुआ है, उस चीज़ को भी पहचाने। लेकिन वो चीज़ें हैं वो ऐसे तो मिलेगी नहीं, किसी सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा, और सदगुरु स्वतः ही मिल जाते हैं, भटकने की आवश्यकता नहीं होती। संतुष्ट कैसे हुआ जाए, यही तो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। देखिए, संतुष्टि वैसे तो जो परमात्मा ने मनुष्य का जो जीवन दिया है वो असंतुष्टि है, क्योंकि जीवन में व्यक्ति अंत समय तक कुछ न कुछ करके जाने की इच्छा रखता है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि संतुष्टि का सबसे बड़ा मार्ग है कि व्यक्ति के जीवन में जो उसको सफलता मिले, वो सफलता धीरे 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 वो उसको आगे बढ़ाती है, तो उसमें ये संतुष्ट होना जरूरी है। व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि जो कार्य परमात्मा ने हमको दिया है उसको हम बड़े धैर्यतापूर्वक, बड़े ईमानदारी से और सफलतापूर्वक कर रहे हैं, तो जीवन में जरूर व्यक्ति को जो है वो सफलता तो हाथ लगेगी, लेकिन उसमें समय लगेगा। बिल्कुल, ये अब जो मैं सवाल करने वाला हूं भारद्वाज जी कि निश्चित रूप से श्रीमद् भागवत की प्रासंगिकता थी, है और रहेगी, लेकिन वर्तमान समय में जब हर व्यक्ति कोलाहल और अशांति में जी रहा है, ऐसे समय में क्या लगता है आपको? देखिए, भागवत जो है वो मुक्ति का साधन है। मुक्ति का मतलब कोई मृत्यु के उपरांत मिलने वाली कोई विधि या कोई पद नहीं है। मुक्ति का मतलब ये हो गया कि हम जीवन में संतुष्ट हो जाएं। जैसे व्यक्ति भोजन करता है, भोजन करने के बाद में अगर आप उसके आगे थाली रखेंगे पुनः भरी हुई, तो वो कहेगा नहीं हमने भोजन कर लिया है। तो जिस आधे 10 मिनट पूर्व जो उसको एक क्षुधा लगी हुई थी, जो क्षुधा तृष्णा उसके मन में जागृत थी, वो भोजन के उपरांत शांत हो गई। वैसे ही व्यक्ति के जीवन के अंदर जो अशांति का वातावरण आज के समय में जो फैला हुआ है, वो केवल और केवल एक दिमाग में जो सक्सेस जो जीवन में चल रहा है, सक्सेस आप किसको बोलते हैं? मेरा जो मानना है, सक्सेस यही है कि जो जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, अगर वो उस क्षेत्र का यदि सुगम मार्ग आपको मिल गया है तो परमात्मा आपके साथ है, वो धीरे धीरे जीवन में आपको सक्सेस जरूर देगा। उसके लिए धैर्यता रखनी पड़ेगी, अच्छे लोगों से मिलना पड़ेगा, मोटिवेट होना पड़ेगा। आपके 24 घंटे का जो समय है उसमें से कम 1 घंटा जो है वो परमात्मा में आपको देना पड़ेगा, तभी वो आपके अंदर की जो शक्ति है वो जागृत होगी। जो आपने देखा है, स्वामी विवेकानंद जी जो महाराज हैं, उन्होंने भी महाराज रामकृष्ण परमहंस जी है उनका सानिध्य किया। तो बिना गुरु के सानिध्य के बिना विवेकानंद बनना संभव नहीं है।
बिल्कुल, आप चूंकि एक बड़े ज्योतिषाचार्य भी हैं, तो अभी जो देश के हालात हैं खासकर, वैसे दुनिया की हालात पर भी आएंगे। युद्ध चल रहा है, रसिया उक्रेन को पूरी तरीके से बर्बाद ही कर दिया है। लेकिन पूरे अगर देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आपका गणित क्या कहता है, किस ओर जा रहा है भारत? देखिए, भारत जो है वो संस्कारों की भूमि है, भारत संतों की भूमि है, भारत ज्ञान की भूमि है। तो मैं ये बात तो नहीं कहूँगा, भारत आज विश्व पटल पे अपनी छवि है वो बहुत ही सुधरी हुई है भारत की। और जो ज्योतिष गणनाओं के आधार पे भारत जो है वो विश्व गुरु बनने जा रहा है, और 100% भारत जो है वो विश्व गुरु बनेगा। भारत इसलिए विश्व गुरु बनेगा क्योंकि भारत अपनी परंपराओं को छोड़ नहीं रहा है। भारत जो देश है वो अपनी संस्कृति को साथ में लेके चल रहा है। आज जो अशांति का जो माहौल देख रहे हैं, आपने देखा होगा पिछले काफी समय से भारत के अंदर बहुत शांति बनी हुई है, और धीरे धीरे जो जैसे राष्ट्र के निर्माण के अंदर जो कार्य चल रहे हैं, तो शीघ्र ही भारत को उन्नति और समृद्धि और शिखर की ओर ले जाएगा। बिल्कुल, चूंकि दिवाली जस्ट आगे है जी, और दिवाली की दहलीज पर ही हम लोग खड़े हैं जी जी। तो ऐसी स्थिति में दिवाली कैसी रहेगी खासकर भारतवासियों के लिए, ये बताएं। देखिए, जो दीपावली जो पर्व है वो विजय का पर्व है, वो हर्षोल्लास का पर्व है, वो वृद्धि और समृद्धि का पर्व है। तो मैं देशवासियों से यही एक कामना करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि आप अपने घर में दीप प्रज्वलित करें। दीप प्रज्वलित करने से प्रकाश है वो फैलता है, आपके जीवन में जो अंधकार है वो भी नष्ट होगा। और श्रद्धा रखते हुए, चमत्कार की कामना नहीं करते हुए, श्रद्धा करते हुए, अपने पूर्वजों के ज्ञान के अनुसरण करते हुए आप जो दीपावली का जो पर्व है उसमें महागणपति सहित महालक्ष्मी की पूजा करें, तो जरूर आपके जीवन में समृद्धि और खुशहाली आएगी। महाराज श्री, यहाँ जो कोलकाता में जिस उद्देश्य से आप पधारे हैं उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, उद्देश्य हमेशा है वो मनुष्य हित का ही रहता है, सर्वजन कल्याण का रहता है। भागवत एक ऐसा विषय है जिसमें सर्वमात्र सभी जीवों के कल्याण की कामना की जाती है। आज कोई व्यक्ति अपने लिए यदि पाठ पूजा करता है तो उसका फल केवल उसी को ही प्राप्त होता है, लेकिन भागवत एक ऐसा विषय है जिसमें श्रवण करने वालों का कल्याण है, वो संभव है। भागवत के अंदर एक छोटा सा आपको एक विषय बताऊंगा कि शास्त्र कहता है कि भागवत श्रवण करने के लिए, भागवत सुनने के लिए महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज को आमंत्रण किया, तो उसमें परीक्षित को तो ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति हुई, अपितु अन्य जो ऋषि संत महात्मा पधारे, अपितु भागवत में ये भी कहा गया है कि जो भागवत श्रवण करने वाले जो जीव, जो चराचर जीव थे, जो पृथ्वी के हैं, जल के हैं, उन सब का भी उसके अंदर कल्याण है, वो निहित है। भागवत एक ऐसा विषय है जिसको पढ़ के व्यक्ति अपने जीवन में एक आकस्मिक सफलताएं हैं उसके जीवन में प्राप्त हो सकती है, लेकिन भागवत का जो है वो अनुसरण व्यक्ति को करना पड़ता है। जो रामायण है वो हमको सिखाती है कि हमको कैसे जीना चाहिए, और भागवत हमको मरना सिखाता है। मरने का मतलब कोई मृत्यु नहीं है, भागवत मोक्षदायिनी है। व्यक्ति को जीवन में धर्म, अर्थ, काम और चौथा है मोक्ष, वो कैसे प्राप्त हो सकता है वो सब भागवत के अंदर निहित किया गया है। सुना है कि आप भागवत कथा के दौरान कुछ विशेष यंत्र, श्री यंत्र अपने भक्तों में बांटते हैं जिससे उनके दैविक और भौतिक ताप का क्षय होता है, इसमें कहाँ क्या सच्चाई? देखिए, ऐसा है कि मैंने अपने जीवन का काफ़ी समय है वो माँ श्री भगवती राजराजेश्वरी जो त्रिपुर सुंदरी है, माँ कामाख्या देवी है, उनके श्री चरणों में मुझे समय जो है वो गुरु कृपा से, आशीर्वाद से मैंने वो माँ का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। तो मैं ये चीज़ समझता हूँ कि यंत्र जो है, यंत्र का मतलब मशीन हो गई। आज कोई भी व्यापार है उसमें यंत्र लगता है तो वो निर्माण करती है। श्री यंत्र जो है वो लक्ष्मी को देने वाला है। विधि पूर्वक भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर हम एक ऐसा एक पूजन का एक रखते हैं जिसमें जो श्रोतागण हैं उन सबको बैठा के वहाँ पे श्रीयंत्र का विशेष पूजन किया जाता है, और उनको नित्य आपको कैसे श्रीयंत्र की पूजा करनी है जिससे आपको लाभ मिल सके यंत्रों के द्वारा, वो विधि भी हम उसके अंदर व्यक्ति को बताते हैं। और दूसरा, हम एक सेशन ऐसा रखते हैं ज्योतिष का क्षेत्र। ज्योतिष है वो वेदों का नेत्र है। ज्योतिष कोई चमत्कार नहीं है, ज्योतिष आपके भविष्य में आगामी क्या हो सकता है उसके लिए वो आपको भविष्य दर्शन करवाती है। तो हम उसी क्षेत्र के अंदर श्रीयंत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि आज लक्ष्मी की कामना हर व्यक्ति को है। लक्ष्मी का मतलब कोई धन नहीं है, लक्ष्मी का मतलब कई तरह की लक्ष्मी है, जिसमें आद्य लक्ष्मी है, गृह लक्ष्मी है, संतान लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, कई लक्ष्मी की प्राप्ति की कामनाओं के लिए व्यक्ति आता है। तो ये भागवत के अंदर श्रीयंत्र जो है आज के समय के अंदर जो है वो श्री
श्रीयंत्र हमारे वैदिक जो है श्री विद्या जो है सबसे बड़ी जो विद्या है वो श्री विद्या है। तो श्री विद्या के अंदर जो श्रीयंत्र का पूजन कर्म कैसे किया गया है, उसका निर्माण कैसे किया जाता है, उससे हम कैसे नित्य लाभ दे सकते हैं, वो सारी विधि हम उसके अंदर व्यक्ति को बताते हैं। तो महाराज श्री, अब आखिरी सवाल की युवा शक्ति के दर्शकों के लिए आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जिससे उनके जीवन के जो तिमिर हैं वो तिरोहित हो जाएं और खुशियां मन प्राण पर बिखेर जाएं? देखिए, मैं युवा शक्ति मंच से और इस क्षेत्र से मैं सभी व्यक्तियों के, सभी युवाओं के लिए एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि युवा है वो स्तंभ है इस भारत का। युवा जो पीढ़ी है वो नींव है भारत की। तो आज के जो मनुष्य, आज के जो इस भारत प्रांत के अंदर जो लोग हैं वो युवाओं से बहुत बड़ी आस लगा के बैठे हैं। तो मैं युवाओं से यही प्रार्थना करूंगा कि आप भ्रमित न हो, शीघ्र किसी चमत्कार और किसी सक्सेस की कामना नहीं करते हुए अपने कार्य क्षेत्र का धीरे धीरे अनुसरण करें और धीरे धीरे अनुसरण करते हुए इस राष्ट्र को एक उन्नति और समृद्धि की ओर ले जाएं। क्योंकि ये जो राष्ट्र है वो आंख खोलकर आपकी तरफ जो है वो देख रहा है। युवा ही समाज का कल्याण कर सकता है। उसके लिए सबसे बड़ा जो एक साधन भागवत में भी दिया है कि महाराज जो श्री सुखदेव जी महाराज थे जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा की, वो भी युवा थे। आज जो भक्त प्रवर प्रहलाद थे उन्होंने भगवान को भी कामना की, वो भी युवा थे। आज महाराज स्वामी विवेकानंद जी जो थे, आप सब जानते हैं कि वो भी युवा थे और उन्होंने ही युवाओं को एकाग्रचित किया और युवाओं के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं। तो युवा शक्ति है वो सबसे बड़ी शक्ति है। युवाओं में संगठन है। युवा ही जो है वो देश को बढ़ा सकता है, आगे ले जा सकता है। युवा ही देश को आगे बढ़ाकर आगे ले जा सकता है, ये कहना है आचार्य मनीष भारद्वाज जी का। दोस्तों, दूसरे दिन किसी और शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।